हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा खुशहाल होंगे। प्यारे बच्चों, आज के हम सवाल नंबर 4 के ऊपर चल रहे हैं। जो आज का भी सवाल है मेरा आधारित प्रश्न है श्रेणी क्रम संयोजन पर। आज का भी जो हमारा प्रश्न रहेगा वो श्रेणी क्रम संयोजन पर रहेगा। प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस या विज्ञान। क्या प्यारे बच्चों, विज्ञान। और जो टॉपिक रहेगा वो आपका विद्युत चैप्टर से रहेगा। किससे प्यारे बच्चों? विद्युत पर आधारित। और जो टॉपिक है आपका, हेडिंग जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित होगा, आधारित है। प्यारे बच्चों, जो आज का क्वेश्चन 1 होने वाला है वो श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित है। किस पे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित है। तो ये चौथा प्रश्न है। कौन सा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है वो कुछ इस प्रकार है। इनमें जो प्रतिरोध लगाएंगे प्यारे बच्चों, इनमें भी हम 3 लगाएंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं, कोई अलग अलग जगह प्रतिरोध को देखकर क्या करते हैं? डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको ये केवल देखना है प्यारे बच्चों कि जो प्रतिरोध लगाया गया है वो किस क्रम में लगाया गया है। बस यही आपको देखना है कि जो तार है आपकी वो यही है। तार कौन सी है प्यारे बच्चों? यही है। अब जब तार यही है तो जो प्रतिरोध लगेगा वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होगा, क्योंकि एक ही क्रम पर दिए गए हैं, क्रम पर दिए गए हैं। ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और ये हो गया प्यारे बच्चों 10 ओम। और जो बैटरी लगाई गई आपकी वो हो गई आपकी 20 वोल्ट बैटरी। तो इस प्रकार का जो कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि परिपथ में कुल धारा कितनी है? कितने प्यारे बच्चों? कुल धारा कितनी है? कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध कितना है? और थोड़ा एक क्वेश्चन और इसमें हम जोड़ सकते हैं, थोड़ा लेंदी ना करके हम थोड़ा शॉर्ट आंसर बनाएंगे प्यारे बच्चों, कि क्योंकि शॉर्ट आंसर अगर आप सीख जाओगे, अगर छोटे छोटे खंडों में तोड़कर क्वेश्चन करना, सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। जो आपका तीसरा प्रश्न यहीं पर रहेगा प्यारे बच्चों, यहां पर जो प्रतिरोध के हो इसको हम बांट दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों? इनको बांट दे रहे हैं। और बांटने के बाद क्वेश्चंस आपका मिलेगा कि परिपथ में प्रतिरोध पर कितना वोल्ट विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना विभवांतर लग रहा है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके प्यारे बच्चों कि इस ग्राफ पर या इस चित्र में आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इनके एक एक आंसर को हमको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है।
एक एक आंसर को सॉल्व करेंगे तो कुछ ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। इनको देखकर भागना नहीं है कि ये बहुत कठिन लग रहे हैं, इनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैसा प्रश्न दे दिया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन वाकई में जो है प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, परिपथ में सबसे पहले धारा को आपको ज्ञात करना है। किसको प्यारे बच्चों? धारा को निकाल लेना है। तो सबसे पहले धारा को निकालेंगे, तो धारा के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? टोटल प्रतिरोध चाहिए। तो कुल प्रतिरोध पहले हम निकाल दे रहे हैं, यानी हम उत्तर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? धारा निकालनी है। क्या निकालनी है प्यारे बच्चों? धारा। यहां हम उत्तर नंबर 1 भी लिख दे रहा हूं। उत्तर नंबर 1, परिपथ में कुल धारा पूछी गई है, तो धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? B/R होता है। यहां देख लो बच्चों, हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार B इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? नियमानुसार B इक्वल टू IR होता है, या ओम के नियम के अनुसार B इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? IR होता है। इसीलिए I बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? B/R, और R इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों B/I। अब इस क्रम को आपको ये तीनों फार्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। बार बार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों ये इसी पर आधारित है। किस पे? इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनमें पूरे प्रतिरोध को निकालेंगे। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिरोध बराबर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध लगे हैं। तो R इक्वल टू प्यारे बच्चों 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम। R इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 4 10, 10 और 20 ओम हो जाएगा। कितने प्यारे बच्चों? 20 ओम। और यही आपका क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम पहले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं कि परिपथ में कुल धारा कितनी है। तो धारा निकालने के लिए परिपथ में कुल धारा, यानी धारा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? धारा बराबर होता है आपका B/R। कितना प्यारे बच्चों? B/R होता है। तो I इक्वल टू फिर से आपकी कितनी आ जाएगी? अब I इक्वल टू B की वैल्यू 20 वोल्ट है, और धारा आपका भी कितना निकला है? 20। दोनों को काटेंगे प्यारे बच्चों तो I का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर आ जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। कहां प्यारे बच्चों? आंसर नंबर 3 पर पहुंचते हैं। जब हम आंसर नंबर 3 पर पहुंचेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे? देखेंगे प्यारे बच्चों की आंसर नंबर 3 किस प्रकार सॉल्व होगा। यहां लिख रहे हैं उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3 के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों? परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना विभवांतर लग रहा है। अब विभवांतर के लिए हर एक परिपथ पर वोल्ट लगा होगा। कहां प्यारे बच्चों? हर एक परिपथ पर क्या लगा होगा?
वोल्ट मीटर लगा होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर से ही हम क्या नाप सकते हैं, विभवांतर से ही वोल्ट को मापा जा सकता है। तो पहले के लिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, B इक्वल टू IR। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक एक टर्म को निकालेंगे, एक एक भाग में, एक एक भाग के परिपथ में एक एक विभवांतर को निकालने का कार्य करेंगे। तो परिपथ प्रतिरोध A तथा B के बीच विभवांतर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहले के लिए परिपथ A तथा B के बीच विभवांतर, तो B इक्वल टू IR होता ही है प्यारे बच्चों। तो I की वैल्यू आपके पूरे परिपथ में समान ही रहती है, तो I की वैल्यू 1 आई है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई है आपकी वो कितनी आई है, 4। तो 1 इंटू 4, तो B की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट। कितनी प्यारी बच्चों, 4 वोल्ट हो गई। इसी का दूसरा भाग अगर हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों कि परिपथ में, परिपथ प्रतिरोध, प्यारे बच्चों यहां लिखो, प्रतिरोध C तथा D के बीच कुल विभवांतर, फिर हमको पता है V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू 1 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट। कितना प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, प्रतिरोध E तथा F के बीच कुल विभवांतर बराबर, फिर हमको पता है V इक्वल टू IR। कितना प्यारे बच्चों, B इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू 1 इंटू 10, तो V इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 10 वोल्ट हो गया। कितना, 10 वोल्ट। यहां थोड़ा सा सही कर ले रहे बच्चों, यहां प्रतिरोध लिखना है, प्रतिरोध। अब यहां बच्चे सिद्ध करने पर, यहां लिख लो, सिद्ध करने पर, सिद्ध करने पर V इक्वल टू होता है B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B इक्वल टू 4 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, तो B इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 20 वोल्ट, जो आपका यही परिपथ में दे रखा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कुल धारा निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना विभवांतर लग रहा है प्यारे बच्चों, इसको हम निकाल सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर अवनीश सर पर बने रहें। प्यारे बच्चों, अभी हम 10th के बोर्ड एग्जाम पर विशेष जोर दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम 11th तथा 12th में की बायोलॉजी की बुक वन लाइनर के रूप में लाएंगे और एक एक टॉपिक को हम सॉल्व करवाएंगे। वैसे अब हम इस विभवांतर पर आधारित आगे के क्वेश्चंस फिर लाएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक तथा शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में अच्छे मार्क दिला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।